हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड बजट 2024-25 के बारे में। ये टॉपिक दोस्तों आपके उत्तराखंड के आगामी एग्जाम्स यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक्स दोस्तों रहने वाला है। आपको पता है कि यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी दोनों के द्वारा ही दोस्तों आजकल फैक्चुअल क्वेश्चंस बन रहे हैं। खासकर जो हमारा बजट है और जो आर्थिक सांख्यिकी है उससे संबंधित प्रश्न और आंकड़े एग्जाम में बार बार पूछे जाते रहे हैं। तो उसी को देखते हुए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के बजट के बारे में, जो कि 2024-25 के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा बजट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण जारी किया गया है उसके बारे में। और इसके आने वाले पार्ट्स में दोस्तों हम बात करेंगे जो आर्थिक सांख्यिकी का आंकड़ा उत्तराखंड सरकार के द्वारा जारी किया गया है 2023-24 का, उसके बारे में। लेकिन आज की वीडियो हमारी मेनली फोकस इसका जो रहेगा वह बजट पर रहेगा, ठीक है। तो बजट एक दृष्टि में 2024-25 उत्तराखंड सरकार, ठीक है। तो बजट दोस्तों होता क्या है, मुख्यतः मेन चीज ये है, बजट को मेनली कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। हमारे संविधान के आर्टिकल 112 में दोस्तों बजट शब्द का प्रावधान मिलता है वार्षिक वित्तीय विवरण नाम से, ठीक है। यानी कि आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है, जिसे हम बजट नाम से जानते हैं, ठीक है। मेनली बजट होता क्या है, बजट एक दोस्तों वित्तीय योजना होती है जो कि एक निर्धारित अवधि के लिए अपेक्षित आय और व्यय की रूपरेखा तैयार करती है, तो वो बजट होता है, ठीक है। अब यहाँ से सबसे पहले आपको दो फैक्ट याद रखने हैं कि केंद्रीय बजट किस आर्टिकल में आता है, किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 112 में केंद्रीय बजट का प्रावधान होता है। वहीं राज्य के बजट का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में होता है, तो अनुच्छेद 202 में दोस्तों राज्य के बजट का प्रावधान होता है, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान होता है, ठीक है। और जो बजट है दोस्तों 2024-25 का, जैसे बजट है तो बजट में मेनली 3 साल के आंकड़े जारी किए जाते हैं। एक दोस्तों जो पिछले साल का आंकड़ा जो अचीव किया जा चुका है, एक जो इस साल का आंकड़ा जो चल रहा है, और एक आंकड़ा दोस्तों जो अगले साल के लिए जारी किया गया है, ठीक है। तो 2024-25 का जो बजट जारी किया गया है, इसमें हम अगले साल के लिए जारी आंकड़ों के बारे में बात करेंगे। अगर आपको पिछले साल के आंकड़े जानने हैं तो उसके लिए भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आप वीडियो को शुरू करते हैं, सारी चीज़ें हम बात करेंगे इसके बारे में। और बजट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वित्त मंत्री के द्वारा बजट जारी किया जाता है। वर्तमान में हमारे उत्तराखंड राज्य के वित्त मंत्री कौन है, तो वो भी आपको याद रखना है, प्रेमचंद अग्रवाल जी उत्तराखंड के वर्तमान में हमारे वित्त मंत्री, जिनके द्वारा बजट जारी किया गया है, ठीक है। बजट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। और वहीं दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि उत्तराखंड में प्रथम बार बजट कब पेश किया गया था, तो उत्तराखंड में प्रथम बार दोस्तों बजट पेश किया गया था 3 मई सन 2001 को, ठीक है। 3 मई 2001 को दोस्तों हमारे वित्त मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा बजट पेश किया गया था उत्तराखंड राज्य का, ठीक है। तो बजट एक दृष्टि में, और इस बार का जो बजट है मेनली वह दोस्तों किस पर फोकस किया गया है, तो इसमें अग्रणी उत्तराखंड की अवधारणा पर फोकस किया गया। मेनली रोजगार, निवेश, पर्यटन, यही जो जो पिछले साल के हमारे बजट के मुद्दे थे, जो विकास के मुद्दे थे, वही चीज़ें यहाँ पर भी हैं। और अग्रणी उत्तराखंड की अवधारणा को इस बार अपनाया गया है हमारे बजट में, ठीक है। बजट 2024-25, फरवरी 2024-25, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2024-25, वर्ष 2022-23 के वास्तविक आंकड़े इसमें जारी किए गए। वर्ष 2023-24 के बजट का अनुमान जारी किया जाता है, और वर्ष 2024-25 के आय व्ययक अनुमानों की तुलना यहाँ पे की जाती है, ठीक है। तो ये मेन 3 प्रकार के आंकड़े जारी किए जाते हैं। तो ये बजट का सार है, इसके ऊपर हम थोड़ी देर में आएंगे। पहले मैं आपको एक बेसिक सा ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए आप बजट के पॉइंट देख सकते हैं, इन सभी पॉइंटों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हम आते हैं, एक जो हमारा पहलू है, जो मैंने आपको एक शॉर्ट टर्म पे जो हमारे नोट्स हैं उनको मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बजट के बारे में, ठीक है। उत्तराखंड बजट 2024-25, ठीक है। इस बार के हमारे बजट का आकार कितना है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, 89,230.07 करोड़ इस बार के हमारे उत्तराखंड के 2024-25 के बजट का आकार है, ठीक है। तो ये आकार आपको याद रखना है दोस्तों, कितना है, 89,230.07 करोड़, ठीक है। जो कि पिछले वर्ष के बजट की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है हमारे बजट के आकार में, तो 15.27% की वृद्धि हुई है। तो एग्जाम में दोस्तों प्रश्न डायरेक्टली पूछा जाता है कि उत्तराखंड के बजट 2024-25 का आकार कितना है, तो याद रखना है 89,230.07 करोड़ है। वहीं अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पिछले वर्ष की तुलना में बजट के आकार में कितने की वृद्धि हुई है उत्तराखंड में, तो 15.27% की वृद्धि हुई है, ठीक है। ये पॉइंट आपको दोस्तों डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। अब यहीं से दोस्तों प्रश्न आता है, एक कितना व्यय हुआ है बजट में और कितनी आपकी प्राप्तियां होने वाली है, ठीक है। तो बजट में राजस्व व्यय कितना है दोस्तों, यह है 55,815.77 करोड़ हमारा क्या है, राजस्व व्यय है, ठीक है। वहीं पूंजीगत व्यय कितना है दोस्तों, यह हमारा 33,414.30 करोड़। तो ये आपको आंकड़े डायरेक्टली याद रखने हैं। बजट का आकार है 89,230.07 करोड़। वहीं है दोस्तों हमारा राजस्व व्यय की बात करें तो राजस्व व्यय हमारा 55,815.77 करोड़। और पूंजीगत व्यय की बात करें तो यह है दोस्तों 33,414
करोड़। ठीक है, वहीं अगर दोस्तों राजस्व प्राप्तियों की बात करें तो बजट जो हमारा 2024-25 का है, इसमें राजस्व प्राप्तियों का जो अनुमान है वो है 60,552.90 करोड़ का, और पूंजीगत प्राप्तियों का जो अनुमान है वो है दोस्तों 28,044.21 करोड़ का। ठीक है, तो ये डाटा भी आपको दोस्तों डायरेक्टली याद रखना है कि कितना आंकड़ा किसका है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, अगर हम दोस्तों यहीं पर बात करें कि कुल व्यय कितना है, ठीक है, अब यहीं से हमारे दो टर्म आते हैं कि कुल व्यय कितना है और कुल प्राप्तियां कितनी है। ठीक है, अगर दोस्तों कुल प्राप्तियों की बारे में बात करें तो हमारी कुल प्राप्तियां हैं दोस्तों कितनी, 88,597.11 करोड़। ठीक है, कितनी, 88,597.11 करोड़। ठीक है, वहीं अगर कुल व्यय के बारे में बात करें कि कुल व्यय दोस्तों कितना होगा, तो कुल व्यय आपका है दोस्तों 89,230.07 करोड़, 89,230.07 करोड़। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 89,230.07 करोड़, जो कि हमारे बजट का आकार भी है। बजट का आकार कितना है, 89,230.07 करोड़ ही है। ठीक है, वहीं कुल प्राप्तियां कितनी है दोस्तों, कुल प्राप्तियां हैं 88,597.11 करोड़, और कुल राजस्व व्यय कितना है, कुल पूंजीगत व्यय कितना है, कुल राजस्व प्राप्तियां कितनी है और कुल पूंजीगत प्राप्तियां कितनी है, ये आपको याद रखना है। मतलब एक अप्रोक्सीमेटली आप आंकड़ा याद कर लीजिएगा कि बजट का कुल आकार कितना है, 89,230 करोड़ के आसपास में है। ठीक है, ऐसी पूंजीगत व्यय कितना है, 55,000 करोड़ के आसपास में है। पूंजीगत व्यय कितना है, 33,000 करोड़ के आसपास में है। राजस्व प्राप्तियां कितनी है, 60,552 करोड़ के आसपास में है। पूंजीगत प्राप्तियां कितनी है, 28,044.21 करोड़ के आसपास में। ठीक है, अब यहीं पर दोस्तों आपके दो कॉन्सेप्ट आते हैं कि रुपया कहाँ से आता है और रुपया कहाँ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं अभी आपको मैप के माध्यम से, जो हमारा चार्ट है, चार्ट के माध्यम से बताऊंगा, लेकिन ये आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा रुपया जो है वो कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रुपया जो आता है वो आता है ऋण से या लोक ऋण से। कितना आता है, लगभग दोस्तों अगर 100% रुपया आता है तो उसमें से जो 31.30 यानी कि 31.30% जो रुपया है वह ऋण या लोक ऋण के माध्यम से आता है। वहीं स्वयं का कर राजस्व कितना है उत्तराखंड सरकार का, जो स्वयं कर से राजस्व इकट्ठा करती है हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट, वो है 25.24%। वहीं अगर बात करें कि केंद्र सरकार से सहायता अनुदान कितना है, वो है 21.90%। वहीं करों में राज्य का जो अंश है वहां से कितना प्राप्त हुआ है, 15.29%। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आता है, सबसे ज्यादा रुपया कहाँ से आता है, तो ऋण या लोक ऋण के माध्यम से आता है। उसके बाद में स्वयं का जो कर का राजस्व है हमारे उत्तराखंड गवर्नमेंट का, उससे आता है। फिर केंद्र सरकार की सहायता अनुदान से आता है, और फिर करों में राज्य के अंश से आता है। ठीक है, वहीं सबसे ज़्यादा रुपया जाता कहाँ है दोस्तों, सबसे ज़्यादा रुपया जाता है वेतन भत्ते मजदूरी अधिष्ठान व्यय में 22.63%। निवेश ऋण में जाता है फिर उसके बाद में 22.43%। लघु निर्माण कार्य में जाता है फिर 10.41%। पेंशन या आनुवंशिक कार्य में जाता है फिर 4.21%। ठीक है, और ऐसी आपका इसके बाद में अन्य व्यय भी हो जाता है, जो कि बचा हुआ व्यय है वो सारा अन्य में चले जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर से दोस्तों आपका क्या पॉइंट आता है, यहाँ से आता है कि उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में जो रुपये का आवागमन है, यानी कि जो रुपया आता है उसमें सर्वाधिक रुपया कहाँ से आता है और सर्वाधिक रुपया कहाँ जाता है। या फिर आपसे कहेंगे कि इसको सीक्वेंस के अनुसार लगाइए कि उत्तराखंड की जो आय के हमारे स्रोत हैं, सर्वाधिक आय हमें कहाँ से प्राप्त होती है, सर्वाधिक व्यय हमारा कहाँ होता है। ठीक है, कहाँ से आता है मतलब आय प्राप्ति कहाँ से होती है, व्यय मतलब कहाँ जाता है। ठीक है, ये आपको पॉइंट ध्यान रखने हैं। अभी हम डिटेल्स में इनके बारे में बात भी करेंगे। ठीक है, वहीं दोस्तों कुछ हमारे फैक्ट हैं जो कि आपसे एग्जाम में हूबहू डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो वही आपको याद रखने हैं कि हमारे उत्तराखंड राज्य का अब राजस्व अधिक्य कितना है। ठीक है, राजस्व अधिक्य है हमारा दोस्तों कितना, जीएसडीपी, यानी कि जो हमारा ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका वह 1.20% हमारा राजस्व अधिक्य है। ठीक है, वहीं राजकोषीय घाटा कितना है हमारे बजट का, तो यह है जीडीपी का 2.30% हमारा क्या है दोस्तों, राजकोषीय घाटा है। तो ये पॉइंट आपको ना डायरेक्टली याद कर लेने हैं कि राजस्व अधिक्य कितना है, यह है जीडीपी का 1.20%, और राजकोषीय घाटा कितना है, यह है दोस्तों जीडीपी का 2.30%। ठीक है, वहीं ऋण के बारे में बात करें तो ऋण कितना है, यह है जीडीपी का 24.23% दोस्तों क्या है, ऋण है 24.23%। तो ये आपसे डायरेक्टली एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि बजट 2024-25 के अनुसार राजस्व अधिक कितना है या राजस्व अधिशेष कितना है, ये जीडीपी का या जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है, तो जीडीपी या जीएसडीपी का 1.20% है। ठीक है, वही राजकोषीय घाटा कितना है, यह है जीडीपी का या जीएसडीपी का, जीएसडीपी होगा यहाँ पे मेनली 2.30%। ठीक है, वहीं ऋण कितना है बजट 2024-25 के अनुसार, यह है जीडीपी का 24.23%। ये आंकड़े आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। अभी देखिए राजकोषीय घाटा 2.30% कैसे है, ऋण 24.23% कहाँ से आया, इन चीज़ों के बारे में हम अभी बात करेंगे जब मैं आपको डिटेल इसके चार्ट के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है, वहीं अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए दोस्तों कि उत्तराखंड राज्य
की जीडीपी देश में कौन से स्थान पर है, ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य की जो जीडीपी है दोस्तों, भारत में 20वें स्थान पर है, ठीक है। हमारा जीडीपी या जीएसडीपी जो हमारे राज्य हैं, अन्य राज्यों के कंपेरिजन में जो उत्तराखंड राज्य की जीडीपी है वो कौन से स्थान पर है, 20वें स्थान पर है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब राज्य की जो हमारी जीडीपी है दोस्तों, वह 2023-24 के अनुसार कितनी रही है, ये आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 3,46,000 करोड़ दोस्तों हमारी क्या रही है, राज्य की जीडीपी रही है वर्ष 2023-24 में, ठीक है। और वहीं अर्थव्यवस्था में जीडीपी में वृद्धि दर कितनी है, या अर्थव्यवस्था में कुल वृद्धि दर कितनी हुई है, ये हुई है 7.58% की। कितनी हुई है, 7.58% की, ठीक है। वहीं प्रति व्यक्ति आय कितनी है अभी वर्तमान में हमारी 2023-24 के अनुसार दोस्तों, तो प्रति व्यक्ति आय हमारी हो गई है 2,60,201 रुपया प्रति व्यक्ति, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली याद रखने हैं कि राज्य की जो जीडीपी है उसका आकार कितना है, राज्य की जीडीपी का आकार कितना है पिछले वर्ष की तुलना, मतलब उसमें 2023-24 में वो है 3,46,000 करोड़ रुपए, ठीक है। वहीं आपसे पूछा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था या जीडीपी में वृद्धि दर कितनी रही, तो ये रही है दोस्तों 7.58%। प्रति व्यक्ति आय कितनी है हमारी, वो है 2,60,201 रुपये अनुमानित, ठीक है। तो ये हमारे कुछ फैक्ट हैं दोस्तों जो कि आपको ध्यान रखने हैं। ये डाटा आपको डायरेक्टली याद रखना है। राजस्व अधिक कितना रहा है, राजस्व कोषीय घाटा कितना है, ऋण कितना है, जीडीपी में कौन से स्थान पर हमारा उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड राज्य की जीडीपी कितनी है, कुल मिला के 3,46,000 करोड़ रुपए है। वहीं जीडीपी या राज्य की जीडीपी में देश में कौन से स्थान पर है, 20वें स्थान पर है। अर्थव्यवस्था में जीडीपी की वृद्धि दर कितनी है, 7.58% है। वहीं प्रति व्यक्ति आय कितनी है हमारी, 2,60,201 रुपये है। ये फैक्ट हमसे डायरेक्टली पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट दोस्तों आपका आता है, एक टर्म आता है कि अर्थव्यवस्था में योगदान के किस क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें बता देता हूँ। ये है दोस्तों आपके बजट का सार, ठीक है। अब यहाँ पर से आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, आपको पता है कि हमारे बजट का कुल आकार कितना है, 89,230.07 करोड़ है। ये आपको सीधे पॉइंट याद रखना है। और पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है बजट में, तो 15.27% की वृद्धि हुई है। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। तो प्रश्न एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 15.27% की वृद्धि हुई है। फिर अगला जो प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है वो पूछा जाता है राजस्व व्यय से और राजस्व प्राप्तियों से, ठीक है। यानी कि राजस्व व्यय और पूंजीगत प्राप्तियों से आपका प्रश्न पूछा जाता है कि कुल राजस्व व्यय कितना हुआ है, कुल पूंजीगत व्यय कितना हुआ है, ऐसे कुल राजस्व प्राप्तियां कितनी हुई हैं और कुल पूंजीगत प्राप्तियां कितनी हुई हैं, या टोटल आपका व्यय कितना हुआ है, कुल प्राप्तियां कितनी हुई है। इस टाइप के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए मेन आंकड़ा क्या है, ये है देखिए दोस्तों, जो हमारा बजट एस्टिमेटेड बजट है ना, क्योंकि हम 2024-25 का बजट पढ़ रहे हैं, तो बजट का जो अनुमान है इन आंकड़ों के बारे में हमने बात करनी है, ठीक है। ये देखिए वास्तविक अनुमान है 2022-23 का, ठीक है। उसके बाद ये 2023-24 के बजट का अनुमान है जो कि हम अभी लेकर चल रहे हैं, जिसमें हमने कहा कि हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है वो 2,60,201 रुपये पहुंच चुकी है। अर्थव्यवस्था में जो जीडीपी में वृद्धि दर रही है वो 7.58% रहने का अनुमान है, ठीक है। तो ये अभी अनुमान है, ठीक है। ये क्योंकि अभी फाइनेंशियल ईयर हमारा पूरा नहीं हुआ है, बजट पहले ही पेश कर दिया जाता है, तो इसलिए ये आंकड़े हमारे प्योर आंकड़े नहीं होते हैं। वास्तविक जो आंकड़े होते हैं वो 2022-23 के हमारे पास में है, 2023-24 के हमारे पास में अनुमानित आंकड़े हैं, और वहीं दोस्तों 2024-25 का बजट हमने पेश किया है जो कि हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे मेन जो हमारा है कि राजस्व व्यय कितना रहने का अनुमान है, राजस्व प्राप्तियां कितना रहने का अनुमान है, वो ये है, ठीक है। इनसे हमें देखना है, ठीक है। लेकिन आप फिर भी इन आंकड़ों को भी दोस्तों कंपैरिजन करते हुए चलें, क्योंकि कभी आपसे कंपैरिजन से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो वहां पर आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो कुल राजस्व प्राप्तियां कितनी है, ठीक है। अब देखिए प्राप्तियों में आपकी दो प्रकार की प्राप्तियां आती है दोस्तों, कौन कौन सी, एक होता है टैक्स रिवेन्यू और एक होता है नॉन टैक्स रिवेन्यू, ठीक है। तो एक है कर राजस्व, एक है नॉन कर राजस्व, ठीक है। तो हमें हर सेक्शन को नहीं पढ़ना है, हमें बस ये याद रखना है कि हमारी राजस्व की कुल प्राप्तियां कितनी है। तो राजस्व प्राप्तियां दोस्तों हमारी कितनी, 60,552.90 करोड़, ठीक है। तो ये अगले वर्ष के बजट के अनुमान में हमारी राजस्व प्राप्तियां कितनी हैं, 60,552.90 करोड़ रुपए, ठीक है। ये आपको पॉइंट डायरेक्टली याद रखना है। इसी प्रकार दोस्तों कुल पूंजीगत प्राप्तियां कितनी है, पूंजीगत प्राप्तियां हैं 28,044.21 करोड़, ठीक है। ये डाटा मैं आपको पीछे दे चुका हूं। और वहीं आपसे एग्जाम में अगर प्रश्न पूछा जाए कि हमारे बजट 2024-25 के अनुसार कुल प्राप्तियां कितनी हैं, तो कुल प्राप्तियों में क्या आ जाएगा, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां दोनों ही आ जाती हैं, जो कि कुल है 88,597.11 करोड़, ठीक है। तो राजस्व प्राप्तियां हैं 60,552.90 करोड़, पूंजीगत प्राप्तियां 28,044.21 करोड़, और वहीं कुल प्राप्तियां हैं 88,597.11 करोड़। ये आपको पॉइंट डायरेक्टली याद रखने हैं, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों आप व्यय के बारे में बात करते हैं कि कुल राजस्व व्यय कितना है, ठीक है। तो कुल राजस्व व्यय है आपका, ये है 89,230.07 करोड़, जो कि हमारी क्या है बजट का आकार भी है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है, 15.27% की वृद्धि की गई है। अब यहीं से आपके दो पॉइंट आते हैं कि राजस्व
खाते पर व्यय कितना है, यानी कि राजस्व व्यय कितना है और पूंजीगत व्यय कितना है। ठीक है, अब राजस्व व्यय कितना है दोस्तों, राजस्व व्यय है 55,815.77 करोड़। ठीक है, और वहीं पूंजीगत व्यय कितना है, पूंजीगत व्यय है 33,414.30 करोड़। और कुल व्यय कितना हो जाएगा, कुल राजकोषीय व्यय कितना हो जाएगा आपका, जिसमें राजस्व खाते पर व्यय भी है और पूंजीगत खाते पर भी व्यय है, वो है 89,230.07 करोड़। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो इतना हमारा क्या हो जाएगा, कुल व्यय हो जाएगा। तो ये आंकड़ा आपको डायरेक्टली याद रखना है, बजट का आकार है 89,230.07 करोड़। कुल प्राप्तियां, कुल व्यय आपको याद रखना है। कुल व्यय कितना है दोस्तों आपका, कुल व्यय आपका है 89,230.07 करोड़ और कुल प्राप्तियां आपकी 88,597.11 करोड़। ठीक है, इसी के साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको दो टर्म और याद रखने हैं कि राजस्व प्राप्तियां अलग याद रखनी है, पूंजीगत प्राप्तियां याद रखनी है, राजस्व व्यय याद रखना है और पूंजीगत व्यय याद रखना है वर्तमान की अर्थव्यवस्था का। ठीक है, अब देखिए हम ये बोल रहे हैं कि उत्तराखंड के बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 15.27% की वृद्धि हुई है। वो कैसे हुई है दोस्तों, देखिए जो हमारा 2024-25 के बजट का अनुमान है वह है 89,230.07 करोड़। कुल हमारा क्या है दोस्तों, ये राजस्व व्यय है। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कुल व्यय हमारा 89,230.07 करोड़ है। ठीक है, इससे पहले व्यय कितना था, इससे पहले व्यय था दोस्तों 77,887.84 करोड़। ठीक है, तो इसमें कितनी वृद्धि हुई है, अगर आप इन दोनों के कंपेरिजन में वृद्धि देखेंगे तो हो जाएगा 15.27% की यहाँ पर दोस्तों आपकी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अगला दोस्तों आपका प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि कुल राजस्व अधिशेष कितना है। तो कुल राजस्व अधिशेष है दोस्तों आपका कितना, 4737.13 करोड़ रुपए। ठीक है, तो 4737 यानी कि 4,737.13 करोड़ रुपये आपका क्या है, कुल राजस्व अधिशेष है। वहीं कुल राजकोषीय घाटे के बारे में बात करें तो कुल राजकोषीय घाटा यानी कि फिजिकल डेफिसिट कितना है, ये है 9,416.43 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये चीज़ें दोस्तों आपको डायरेक्टली याद रखनी है। वहीं दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कुल राजस्व अधिशेष का कितना योगदान है, तो जीडीपी का या जो हमारी उत्तराखंड राज्य की जीएसडीपी है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका कितना है 1.20%। ठीक है, वहीं कुल राजकोषीय घाटा कितना है, वह उत्तराखंड राज्य की जीडीपी यानी कि जीएसडीपी का 2.39% है। तो ये दोनों आंकड़े भी आपको याद रखने हैं, पीछे मैंने आपको लिखवाए हुए भी हैं कि राज्य की जीडीपी में जो हमारा उत्तराखंड का योगदान है कौन से नंबर पे है, उत्तराखंड 20वें स्थान पर है। वहीं उत्तराखंड का जो बजट के अनुसार राजस्व अधिशेष है हमारा वह कितना है, वह है 4,437.13 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। वहीं जो हमारा राजकोषीय घाटा है वो 9,416.43 रहने का अनुमान है। ठीक है, तो वहीं से प्रश्न बनता है आपका कुल राजस्व अधिशेष हमारा जीडीपी का कितना प्रतिशत है। तो राजस्व अधिशेष दोस्तों जीडीपी का 1.20% है। वहीं राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना 2.39% है। ये डाटा आपको दोस्तों डायरेक्टली याद रखना है और इस पूरे चार्ट के बारे में आपको इतनी चीजें याद रखते हुए चलनी है। ठीक है, तो क्या क्या आंकड़े हैं, क्या सब कुछ था, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं मुख्य या प्रमुख आर्थिक बिंदु के बारे में। ठीक है, बजट 2024-25 बजट का आकार कितना है दोस्तों, आपको डायरेक्टली याद रखना 89,230.07 करोड़ रुपए है हमारे बजट का आकार। ठीक है, और 2023-24 के या पिछले वर्ष के सापेक्ष इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है, तो 15.27% की वृद्धि का अनुमान है, या 15.27% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, अब यही बात करें व्यय के बारे में तो कुल आपका राजस्व व्यय कितना है, राजस्व व्यय है 55,815.77 करोड़। वहीं बात करें पूंजीगत व्यय कितना है, तो पूंजीगत व्यय है दोस्तों 33,414.30 करोड़ रुपए। ठीक है, और वहीं कुल व्यय के बारे में बात करें तो कुल व्यय मैंने आपको बता ही दिया कितना है, यह है 89,230.07 करोड़। ठीक है, वहीं पूंजीगत परिव्यय के बारे में बात करें जो पूछा नहीं जाता है फिर भी आप नोट करना चाहते हैं कर सकते हैं, वो है 13,779.87 करोड़। वहीं कुल प्राप्तियों के बारे में बात करें तो कुल प्राप्तियां कितनी है दोस्तों, कुल प्राप्तियां हैं 88,597.11 करोड़, जिसमें से राजस्व प्राप्तियां हैं 60,552.90 करोड़ और पूंजीगत प्राप्तियां हैं 28,044.21 करोड़। ठीक है, कुल प्राप्तियां कैसे निकलेंगी, राजस्व प्राप्तियों में पूंजीगत प्राप्तियां जोड़ देंगे तो कुल प्राप्तियां निकल जाएंगी। कुल व्यय कैसे निकल जाएगा, राजस्व व्यय में पूंजीगत व्यय जोड़ देंगे तो आपका कुल व्यय निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आंकड़े आपको डायरेक्टली याद रखने हैं, मैंने बहुत बार इसीलिए बता दिए आपको, अप्रोक्सीमेटली आपको याद रखना है 89,230 करोड़ के आसपास में हमारा क्या है, बजट का आकार है यानी कि व्यय है, और आपका प्राप्तियां कितनी है वो 88,597.11 करोड़ के आसपास में है। ये आंकड़े आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। ठीक है, अब देखिए निधि का प्रवाह जो मैंने आपको बोला था ना कि रुपया कहाँ से आता है और रुपया कहाँ जाता है, ये चार दोस्तों आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि रुपया आता है, रुपया कहाँ से आता है, सर्वाधिक रुपया कहाँ से आता है। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न आपका यूके ट्रिपल के द्वारा भी पूछा गया है। इसी प्रकार का चार्ट आपका बना दिया था और उसमें बोला गया था कि बजट के अनुसार
इसके क्रम को निर्धारित कीजिए, या बढ़ते हुए क्रम को या घटते हुए क्रम को निर्धारित कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आपको ये चार्ट पूरा याद रखना है कि कहाँ से कितना प्रतिशत आ रहा है और कहाँ कितना प्रतिशत जा रहा है। ठीक है, तो रुपया कहाँ से आता है, मैंने आपको पीछे सीक्वेंस से लिखाया हुआ भी है कि सर्वाधिक रुपया कहाँ से आता है। सर्वाधिक रुपया आता है दोस्तों ऋण या लोक ऋण से। ठीक है, तो यहाँ पे इसके टर्मिनोलॉजी है, देखिए यहाँ पे साइड में चीजें दी गई हैं कि लोक ऋण से कितना आता है, 31.30% आता है। यानी कि ये जो पोर्शन है ना, ये सर्वाधिक कहाँ से आता है, लोक ऋण से आता है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे कहाँ से आता है, कर के राजस्व से आता है। ठीक है, जो स्वयं का कर राजस्व है उत्तराखंड गवर्नमेंट का, वहां से कितना आता है, 25.24% आता है। ठीक है, ये है स्वयं का कर राजस्व। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों तीसरे नंबर पर सर्वाधिक कहाँ से आता है, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान। ठीक है, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान कितना है, वो है 21.90%। जो ये रेड वाला पोर्शन है, ये है केंद्र सरकार से सहायता अनुदान। ठीक है, इसी प्रकार उसके बाद कहाँ से आता है कि करों में राज्य का जो अंश है वहां से आता है। ठीक है, 15.29%। ठीक है, तो 15.29% आपका यहाँ से आ गया। ठीक है, उसके बाद कहाँ से आ रहा है पैसा, उसके बाद आपका पैसा आ रहा है दोस्तों कहाँ से, करेत्तर राजस्व से। ठीक है, तो करेत्तर राजस्व से आपका 5.46% आ रहा है। इसके साथ में दोस्तों फिर कहाँ कहाँ से आ रहा है, लोक लेखा शुद्ध से आ रहा है 0.67%, और ऋणों एवं अग्रिम की वसूली से आ रहा है 0.14%। यानी कि उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक पैसा कहाँ से आता है। ठीक है, रुपया कहाँ से आता है, जो निधि का प्रवाह है, सर्वाधिक रुपया कहाँ से आता है, वो आता है लोक ऋण से। कितना आता है, 31.30%। दूसरे नंबर पे स्वयं के कर राजस्व से, तीसरे नंबर पे केंद्र सरकार की सहायता अनुदान से, चौथे नंबर पे केंद्र करों में राज्य के अंश से। ठीक है, पांचवें नंबर पे जो करित्व राजस्व से, छठे नंबर पे दोस्तों आपका आता है लोक लेखा शुद्ध से, और सातवें नंबर पे आता है ऋणों एवं अग्रिम की वसूली से। तो ये पूरा आपको चार्ट याद रखना है, सर्वाधिक कहाँ से आ रहा है ये याद रखना है, लोक ऋण से आता है। ठीक है, अब यहीं से बात है कि सर्वाधिक रुपया जाता कहाँ है। ठीक है, निधि के प्रभाव में रुपया जाता भी है, तो रुपया जाता कहाँ है। ठीक है, तो सर्वाधिक रुपया जो जाता है दोस्तों, वो जाता है कहाँ, वेतन भत्ते मजदूरी और अधिष्ठान व्यय में। ठीक है, कितना जाता है, 22.63% दोस्तों आपका रुपया जाता है किसमें, वेतन भत्ते मजदूरी और अधिष्ठान व्यय में। यानी कि सर्वाधिक जो रुपया ऋण या लोक ऋण से आता है, तो सर्वाधिक जाता क्या है, वेतन भत्तों में। जो हमें सरकारी कर्मचारी हैं उनके वेतन भत्ते, जो भी स्टाफ रखा गया है, या जो भी सैलरी है सदस्यों की, विधानसभा सदस्यों की, सब कुछ हमारा इसी में आता है, वेतन भत्ते अधिष्ठान ये सब में। ठीक है, सर्वाधिक पैसा इसमें जाता है। फिर दूसरे नंबर पर किसमें आता है, निवेश के ऋण में जाता है, कितना, 22.43%। ये जो पैसा है ये निवेश के ऋण में जाता है। फिर उसके बाद में दोस्तों वृहत निर्माण कार्य और लघु निर्माण कार्य में जाता है, 10.41% पैसा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में दोस्तों कहाँ जाता है, फिर जाता है पेंशन या अनुश्रमिक व्यय में, कितना जाता है, तो पेंशन या अनुश्रमिक व्यय में जाता है आपका 9.12%। ये जो रेड वाला पोर्शन है, इतना पेंशन वेंशन में जाता है। उसके बाद में देखिए ब्याज लाभांश में जाता है 7.46%, और अन्य व्यय में, अन्य में जो बचे हुए व्यय हैं छोटे मोटे जोड़ जाड़ के, वो सारे अन्य में आ जाएंगे 22.56%। ठीक है, तो रुपया आता कहाँ से, सर्वाधिक रुपया कहाँ से आता है, बता दिया था मैंने, ऋण या लोक ऋण से। सर्वाधिक रुपया जाता कहाँ है, वेतन भत्ते मजदूरी में जाता है। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों आपका ना डायरेक्टली प्रश्न पूछा जा सकता है कि बजट 2024-25 के अनुसार रुपये आने का जो ऋण या लोक ऋण है वह कितना है, वह है 31.30%। ठीक है, वहीं रुपये जाने का जो सर्वाधिक वेतन भत्ते मजदूरी अधिष्ठान व्यय में कितना रुपया जाता है, तो 22.36% जाता है। ठीक है, तो ये प्रतिशत आपको ध्यान रखना है, रुपये आने का भी और रुपये जाने का भी। ठीक है, कहाँ से आता है कहाँ से जाता है, ये प्रतिशत आपको डायरेक्टली याद रखना है। तो ये डाटा दोस्तों आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं प्रमुख आर्थिक बिंदुओं के बारे में, बजट 2024-25 के बारे में। ठीक है, तो एफआरबीएम अधिनियम का अनुपालन। ठीक है, अब जो एफआरबीएम है ये होता क्या है, सबसे मेन चीज़ तो ये होती है कि एफआरबीएम जो अधिनियम है ये क्या होता है। ठीक है, तो एफआरबीएम के दोस्तों जो आपकी फुल फॉर्म होती है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 जो है, एफआरबीएमए एक्ट इसे कहा जाता है, यानी कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुपालन में। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, जीएसडीपी के प्रतिशत में रुपये 4737.13 करोड़ का हमारा क्या है दोस्तों, राजस्व अधिक्य है। ठीक है, तो राजस्व अधिक्य कितना है, राजस्व अधिक्य है 4737.13 करोड़, जो कि मैंने आपको बताया था। कुल हमारा राजस्व अधिक्य या अधिशेष कितना है, यह है दोस्तों 4737, यानी कि 4737.13 करोड़ रुपए। ठीक है, जो कि हमारे जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है दोस्तों, यह है जीएसडीपी का 1.20%। ये डाटा मैंने आपको इसलिए बताया था, जीएसडीपी यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 1.20% है हमारा राजस्व अधिक्य। ठीक है, तो प्रश्न आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि उत्तराखंड बजट 2024-25 के अनुसार राजस्व अधिक्य जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है, 1.20% है। ठीक है, वहीं हमारा राजकोषीय घाटा कितना है, तो राजकोषीय घाटा जो है दोस्तों हमारा
वो आपका 9,000 कुछ के आसपास है, ठीक है। तो वह कितना प्रतिशत है, यानी कि 9,416.43 करोड़ रुपए है, ठीक है। तो वह जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है, यह है दोस्तों 2.39%। तो ये दोनों ही डाटा आपको याद रखने हैं कि राजस्व अधिक्य कितना है जीएसडीपी का, 1.20% है, और वही राजकोषीय घाटा या जो आपका फिजिकल डेफिसिट है, ठीक है, वह कितना है, वह जीएसडीपी का 2.39% है, ठीक है। और ये 3% की सीमा के अंतर्गत रहना चाहिए, ठीक है। वही यहाँ पे है जीएसडीपी के परसेंटेज का विषय 2.39% है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन एफआरबीएम 3% की सीमा के अंतर्गत यह आता है, ठीक है। 3% से कम होना चाहिए, और कितना है, 2.39% है। तो ये पॉइंट आपको डायरेक्टली याद रखना है। वहीं ऋण के बारे में बात करें तो ऋण कितना है दोस्तों, ऋण है हमारा 24.23%, ठीक है। जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है ऋण, वो है दोस्तों 24.23%, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली याद रखने हैं, तीनों पॉइंट याद रखने हैं कि जीएसडीपी में राजस्व अधिक्य हमारा कितना है, जीएसडीपी का 1.20% है, राजकोषीय घाटा है जीएसडीपी का 2.39% है, और वहीं जो ऋण है हमारा वह जीएसडीपी का कितना है, 24.23% है, ठीक है। कितने से कम होना चाहिए, 32.8% की सीमा से कम होना चाहिए, और कितना है, 24.23% है। अब यहाँ से दोस्तों आपका यह तो प्रश्न आ जाएगा कि सुमेलित कीजिए कि राजकोषीय घाटा, राजस्व अधिक्य या फिर ऋण जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है, उसके संबंध में सुमेलित कीजिए, या फिर आपसे डायरेक्टली सिंगल सिंगल क्वेश्चन भी पूछ लेगा, या फिर दोस्तों प्रश्न आपसे पूछ लेगा निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है, तो वहां पर पूछ देगा आपसे प्रश्न वो कि राजस्व अधिक्य जीएसडीपी का 1.20% है, राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का इतना है, ऋण जीएसडीपी का इतना है कि, और राज्य का जो हमारा बजट का आकार है वह इतना है, राजस्व व्यय इतना है, राजस्व पूंजियाँ इतनी है, राजस्व प्राप्तियाँ इतनी है, पूंजीगत प्राप्तियाँ इतनी है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। वैसे रुपया आता कहाँ से है, रुपया जाता कहाँ से है, आपको चार्ट के माध्यम से पूछ के बता देगा, ऐसे करके आपको चार्ट बता देगा कि इसके अनुसार आप बजट 2024-25 के अनुसार इस क्रम को लगाइए। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पहले भी आए हुए हैं, तो ये डाटा आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। अब दोस्तों राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें कि राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना है, ठीक है, यानी कि राज्य की जो जीएसडीपी है वह कितना है, ये पॉइंट आपको डायरेक्टली याद रखना है। तो राज्य की जो जीडीपी है हमारी या जीएसडीपी है दोस्तों, वो कितना है, वह है 3,46,000 करोड़ रुपए। 2023-24 में कितनी है जीडीपी, यह है 3,46,000 करोड़ रुपए, ठीक है। तो इसी के आधार पर दोस्तों हम कह रहे हैं कि जीएसडीपी का कितना प्रतिशत, ठीक है, जीएसडीपी का जैसे मैंने कहा आपसे 1.20%, ऐसे मैंने आपसे कहा जो हमारा राजस्व अधिक्य है जीएसडीपी का 1.20% है, राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.39% है, जो हमारा ऋण है वो जीएसडीपी का 24.23% है। तो ये चीज़ें हम किस आधार पर तय कर रहे हैं कि हमारा जीएसडीपी कितना है। तो जीएसडीपी कितना है दोस्तों 2023-24 का, यह है 3,46,000 करोड़ रुपए। तो डायरेक्टली आपसे एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड राज्य का जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है 2023-24 के अनुसार, वह है 3,46,000 करोड़ रुपए, ठीक है। तो इसी के आधार पर हम परसेंटेज तय कर रहे हैं राजस्व अधिक्य का, राजकोषीय घाटे का, ऋण का और प्रति व्यक्ति आय का भी, सब चीजों का हम इसी के आधार पर करेंगे, ठीक है। और वही 2022-23 में कितना था, 2022-23 में था 3,03,000 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। अब आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है दोस्तों कि 2022-23 की तुलना में 2023-24 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि हुई है। तो ये पॉइंट दोस्तों आपको डायरेक्टली याद रखना है, कितनी वृद्धि हुई है, 43,000 करोड़ की वृद्धि हुई है। कितनी हुई है दोस्तों, 43,000 करोड़ की वृद्धि हुई है। और वहीं दोस्तों जो हमारा उत्तराखंड राज्य है वह देश में कौन से स्थान पर आता है, जीडीपी जीएसडीपी के मामले में 20वें स्थान पर आता है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। और कितना है जीएसडीपी, 3,46,000 करोड़ रुपए है, ठीक है। तो ये है दोस्तों जीएसडीपी का बढ़ता हुआ ग्राफ, ठीक है। 2011-12 में कितना था, 12-13, 13-14, 14-15, 16-15-16, 16-17, तो इस प्रकार से पूरा है, ठीक है। और 2023 अभी हमारा 2023-24 में कितना है, 2022-23 में कितना है, वो सारा डाटा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो वही डाटा मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, 3,46,000 करोड़ के आसपास में वर्ष 2023-24 में, ठीक है। तो प्रचलित भावों पर सकल घरेलू उत्पाद का ये चार्ट है। तो इस प्रकार के चार्ट देखिए, आपको आपको एक बढ़ता हुआ ग्राफ यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे बढ़ता हुआ, बीच में 1-2 साल डाउन भी गए, लेकिन बढ़ता हुआ ग्राफ के टर्म में आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ पे देख भी सकते हैं 3,46,206, ठीक है। वहीं सबसे पहले अगर हम बात करें 2011-12 में कितनी थी, वो थी आपका जीएसडीपी कितनी थी दोस्तों, वो थी आपका एक 1,15,328 रुपये, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। और वर्तमान में कितनी है, 3,46,000 करोड़ है, यानी कि 3,46,206 करोड़ रुपये, ठीक है। तो ये ग्राफ भी आपको याद रखना है। अगला बात करते हैं राज्य की अर्थव्यवस्था, ठीक है। उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में वृद्धि की दर के बारे में बात करते हैं कि 2022-23 में उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, 7.63% की हुई थी। और इस बार दोस्तों 2023-24 में उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में कितनी की वृद्धि हुई है, 7.58% की वृद्धि हुई है। ये डाटा भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में यानी कि जीएसडीपी में कितने प्रतिशत की
वृद्धि हुई है 7.58% की वृद्धि हुई है। ये भारत सरकार का आंकड़ा, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। भारत सरकार में 22-23 में 7.2% की वृद्धि हुई थी और 23-24 में 7.3% है। लेकिन दोस्तों अगर उत्तराखंड के संदर्भ में आपको याद रखना है कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के आधार पर 2023-24 में अर्थव्यवस्था में वृद्धि की दर कितनी है, वो है दोस्तों 7.58%। ठीक है, ये पॉइंट आपको डायरेक्टली याद रखना है। और 22-23 में कितनी थी, 7.63% थी। ठीक है, अब आपसे प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि 2022-23 की तुलना में 23-24 में कितनी वृद्धि हुई है। ठीक है, तो आप इसमें से इसको माइनस करके सीधे निकाल सकते हैं। तो ये डाटा भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों राज्य की अर्थव्यवस्था में। हमारी उत्तराखंड राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी है दोस्तों, अनुमानित इस बार की, वह है 2,60,201 रुपये। ठीक है, और प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, तो लगभग 12% की दोस्तों वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं 2022-23 में हमारे उत्तराखंड राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितने प्रतिशत का अनुमान था, 2,30,994 का था। वर्तमान में 2023-24 में हमारे उत्तराखंड राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी अनुमानित है, वह है दोस्तों 2,60,201 रुपये। ठीक है, और कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 12% की वृद्धि हुई है हमारी प्रति व्यक्ति आय में। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली याद रखना है, आंकड़े भी याद रखना है। उत्तराखंड राज्य में प्रति व्यक्ति आय कितनी है 2024-25 के बजट के अनुसार, ये सॉरी 23-24 के अनुसार। ठीक है, जो हमारा पिछले साल के जो आंकड़े मिले हैं अभी तक, वो है 2,60,201 रुपये अनुमानित। ठीक है, और कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, 12% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये पॉइंट। और दोस्तों जो आप ये जीएसडीपी के आंकड़े देख रहे हैं, जीडीपी में वृद्धि दर देख रहे हैं, प्रति व्यक्ति आय देख रहे हैं, ये 2023-24 के जो आंकड़े अभी तक हमें प्राप्त हुए हैं उसके संदर्भ में। ठीक है, 2024-25 में जो भी हमारा राजस्व व्यय था, राजस्व प्राप्तियां थी, कहाँ से पैसा आता है, कहाँ से पैसा जाता है, उस चीज़ के बारे में हमने बात कर ली है। तो प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि हुई है, 12% की वृद्धि हुई है। तो प्रति व्यक्ति आय का ग्राफ आप यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ से कहाँ बढ़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे भी दोस्तों आप जो रेड वाला पोर्शन है ये हमारे उत्तराखंड का है। ठीक है, ऐसे भारत की प्रति व्यक्ति आय भी यहाँ पे दी गई है। भारत की प्रति व्यक्ति आय में 7.9% की वृद्धि हुई है और उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय में कितनी, 12% की वृद्धि हुई है। आगे बात करते हैं उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों का योगदान। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक जो योगदान है दोस्तों, वह किसका है दोस्तों, वह द्वितीयक क्षेत्र का है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान द्वितीयक क्षेत्र का है। कितना है दोस्तों, 46.84% है। ठीक है, 2023-24 के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों का योगदान, तो सबसे ज्यादा योगदान किसका है, दूसरे क्षेत्र का है। द्वितीय क्षेत्र जिसे हम दोस्तों उद्योग एवं विनिर्माण क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, उद्योग एवं विनिर्माण क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। कितना है, 46.84% है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कौन से क्षेत्र का योगदान है, तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र का योगदान है। कितना है, 43.17% यानी कि 43.17% तृतीय क्षेत्र का योगदान है। वहीं प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है, यह है 9.99%। प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, कृषि और जो कृषि पालन है, कृषि मत्स्य पशुपालन वन, ये सब आपका क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं, इसका योगदान है 9.99%। द्वितीय क्षेत्र हमारा उद्योग एवं विनिर्माण क्षेत्र है जिसका सर्वाधिक योगदान है उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में, वो कितना है, 46.84% है। वहीं तृतीय क्षेत्र में का कितना, 43.17% योगदान है उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में। ये ग्राफ भी आपको याद रखना है दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तो आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों के योगदान को घटते हुए क्रम में लगाइए। ठीक है, तो सर्वाधिक योगदान किसका है, द्वितीय क्षेत्र का है, उसके बाद में तृतीय क्षेत्र का है, फिर प्राथमिक क्षेत्र का है। ये डाटा भी दोस्तों आपको डायरेक्टली याद रखना है। और अग्रणी उत्तराखंड की अवधारणा पर दोस्तों हमारा बजट जो है वह डिजाइन किया गया है, मेनली रोजगार और हमारा जो प्रति व्यक्ति आय उसको बढ़ाने के ऊपर, जीडीपी बढ़ाने के ऊपर हमारा फोकस है। ठीक है, तो ये हमारे उत्तराखंड राज्य के बजट के जो आंकड़े थे वो दोस्तों मैंने आपको बता दिए हैं। और आपको डायरेक्टली याद रखना है क्या क्या जो आंकड़े थे, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है, द्वितीय का कितना है, तृतीय का कितना है। ठीक है, अब यहाँ पे पर्पज क्लासिफिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट यानी कि कौन से डिपार्टमेंट में कितना प्रतिशत पैसा दिया है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और एक और टर्मिनोलॉजी है दोस्तों, सशक्त उत्तराखंड 2025। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, क्या होगा। ठीक है, इसके बारे में दोस्तों वैसे आर्थिक सर्वे जारी हो चुका है जिसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उत्तराखंड ने सशक्त उत्तराखंड का लक्ष्य क्या रखा है दोस्तों, तो @ 2025, ये आपको याद रखना है। सशक्त उत्तराखंड 2025 की अवधारणा पर हमारा उत्तराखंड राज्य क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों क्या है, राज्य की आय को दोगुना करना, यानी कि राज्य की आय जो हमारी जीएसडीपी है उसको दोगुना करना इसका मुख्यतः लक्ष्य है। ठीक है, तो सशक्त उत्तराखंड @ 2025 आपको याद रखना है कि उत्तराखंड ने सशक्त उत्तराखंड का लक्ष्य कब तक रखा है, 2025 तक रखा है, और यह राज्य की आय को दोगुने करने से संबंधित है। राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने हेतु सशक्त उत्तराखंड @ 25 की पहल की है, जिसके अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में राज्य की आर्थिकी जीएसडीपी को 2027 तक दोगुना अर्थात 5.5 लाख करोड़ किया जाना प्रस्तावित है। तो प्रश्न आपसे डायरेक्टली दोस्तों यहां से पूछ देगा कि
सशक्त उत्तराखंड @2025 का संबंध किससे है दोस्तों? तो उत्तराखंड राज्य की जो जीएसडीपी है या आर्थिकी है उसको दोगुना करने से संबंधित है, ठीक है। और उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने हेतु उत्तराखंड सरकार के द्वारा कौन सी पहल की गई है? सशक्त उत्तराखंड @2025 पहल की गई है, जिसके तहत दोस्तों 2027 तक राज्य की क्या जीएसडीपी को दोगुना किया जाएगा। तो प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि कब तक राज्य की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया उत्तराखंड सरकार के द्वारा? 2027 तक करने का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। सशक्त उत्तराखंड @2025 के अंतर्गत मुख्य रूप से कृषि एवं सहवर्गी, विनिर्माण, पर्यटन, आयुष एवं वेलनेस, उच्च शिक्षा, कौशल विकास, शहरी विकास, सड़क, ऊर्जा, रेलवे जैसे कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर फोकस किया जाता है, ठीक है। सरकार द्वारा इस मंतव्य को पूर्ण करते हेतु 30 नवीन एवं पूर्व प्रख्यापित नीतियों के संशोधन प्रख्यापित किए गए, यानी कि सरकार के द्वारा 30 नीतियों में संशोधन किया गया। किस किस नीति में? देखिए, वृहत औद्योगिक नीति और निजी औद्योगिक पार्क नीति 2023, सेवा क्षेत्र नीति 2023, एमएसएमई नीति 2023, स्टार्टअप नीति 2023, पर्यटन नीति 2023, कस्टमाइज पैकेज नीति और लॉजिस्टिक नीति 2023, निर्यात नीति 2023, आयुष एवं वेलनेस नीति, फिल्म नीति 2015 जो थी उसको 2019 में संशोधित किया, ड्रोन नीति 2023, पंप भंडारण परियोजना नीति 2023 और सौर ऊर्जा नीति 2023 है, ठीक है। इसमें इन नीतियों में संशोधित किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा उत्तराखंड @2025 लक्ष्य के तहत, ठीक है। ये आंकड़े दोस्तों आपको याद रखने हैं। राजस्व का आकार पिछले वर्ष की तुलना 15.27% की वृद्धि हुई है। जीएसडीपी में दोस्तों हमारा जीएसडीपी कितना प्रतिशत है हमारी 2023-24 के अनुसार कितनी अनुमानित है? 3,46,000 करोड़ हमारी उत्तराखंड राज्य की जीएसडीपी का आकार है, ठीक है। जिसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है दोस्तों? 7.58% की वृद्धि हुई है। कितनी हुई है? 7.58% की वृद्धि हुई है हमारी किसमें? आपका जीडीपी में या अर्थव्यवस्था में, ठीक है। वहीं प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 2,60,201 रुपये है। प्रति व्यक्ति आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? प्रति व्यक्ति आय में दोस्तों आपकी कितनी? 12% की वृद्धि हुई है, ठीक है। वहीं राजकोषीय जो हमारा घाटा है उसमें कितने प्रतिशत जीडीपी का है राजकोषीय घाटा? वो है 2.30%। राजस्व अधिक के जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? वो है 1.20%। और ऋण दोस्तों जीडीपी का कितना प्रतिशत है? वो है 24.23%। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान, द्वितीय क्षेत्र का योगदान, तृतीय क्षेत्र का योगदान आपको याद रखना है। सर्वाधिक योगदान है द्वितीय क्षेत्र का, फिर है तृतीय क्षेत्र का, और उसके बाद में है प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है, ठीक है। उद्योग एवं निर्माण क्षेत्र का योगदान दोस्तों सबसे ज्यादा है हमारे उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में, ठीक है। अब दोस्तों बजट में एक नई पहल की गई है इकोलॉजी के साथ साथ इकोनॉमी, ठीक है। तो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य हमारा, ठीक है, किसका? इस बार के बजट का, ठीक है। इसके साथ में दोस्तों क्या पर्यावरणमुखी नीतियों का निर्धारण है, स्वच्छ पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर बल दिया गया है और स्थिति स्थापक पर्यावरण की सुनिश्चितकरण के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, इकोलॉजी के साथ साथ इकोनॉमी। बजट में कौन सी नई पहल जोड़ी गई है आपसे पूछा जाता है, तो इकोलॉजी के साथ साथ इकोनॉमी, ठीक है। जैसे इससे पहले दोस्तों आपने 23-24 के बजट में हमने क्या पढ़ा था कि सप्तीकरण सिद्धांत को अपनाया गया था, लेकिन इस बार दोस्तों इकोलॉजी के साथ साथ इकोनॉमी सिद्धांत को अपनाया गया है, ठीक है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना, स्वच्छ पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर बल देना, पर्यावरणमुखी नीतियों का निर्धारण और स्थिति स्थापक पर्यावरण की सुनिश्चितीकरण, ठीक है। अगर दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ चाहिए ना, तो आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आप ई बुक वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको इसकी पीडीएफ भी दोस्तों मिल जाएगी, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम्स यूके पीएससी और यूके ट्रिपल की जो होने हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट दोस्तों लगाना चाहते हैं, तो हमारा उत्तराखंड का भी प्रैक्टिस सेट का बैच है, जीके जीएस का भी प्रैक्टिस सेट का बैच है, और दोस्तों कंप्लीट आपके जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसके प्रैक्टिस सेट के बैच भी हैं। जैसे अभी आपका जो आपका पेपर होने वाला है आबकारी का और निरीक्षक का, ठीक है, परिवहन आरक्षी का, तो उसके प्रैक्टिस सेट भी हमारे एप्लीकेशन पे है, ठीक है। अगर दोस्तों आप आगामी पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जीके जीएस के टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज हमारे एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएंगे, उत्तराखंड के टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, हिंदी के टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, और जितने भी एग्जाम्स है सभी की टेस्ट सीरीज आपको वहाँ पे मिल जाती है, और फ्री में भी आप लोग वहाँ पे प्रैक्टिस सेट्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप उनको एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उन सेट्स को अटेम्प्ट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं कि किस क्षेत्र को कितना पैसा निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण योजना है प्रावधान, कैंपा योजना हेतु कितना बजट दिया गया है? 343 करोड़ रुपए। जलवायु परिवर्तन हेतु 55 करोड़। स्प्रिंग एंड रिवर एजुकेशन सारा के तहत दोस्तों, सारा के फुल फॉर्म दोस्तों आपको याद रखनी है, सारा के फुल फॉर्म क्या है? स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन प्राधिकरण, ठीक है। सारा के फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, क्या है? स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन प्राधिकरण, यानी कि सारा, ठीक है। तो इसके तहत दोस्तों कितनी धनराशि गई है? सार्वजनिक वनों के सृजन हेतु 10 करोड़ रुपए दिए गए। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण हेतु क्या 10 करोड़ रुपए दिए गए, ठीक है। तो महत्वपूर्ण योजनाएं प्रावधान किसके तहत? इकोलॉजी के साथ साथ इकोनॉमी के तहत ये किए गए, ठीक है। कैंपा योजना हेतु कितना पैसा दिया गया? 343 करोड़। जलवायु परिवर्तन के समय हेतु 55 करोड़। स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवेशन प्राधिकरण सारा दोस्तों डायरेक्टली याद रखना है आपको, कितना? 19 करोड़। राजस्व मत्स्य और पूंजीगत मत्स्य 50 करोड़, ठीक है। और वहीं सार्वजनिक वनों के सृजन हेतु 10 करोड़, ठीक है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण हेतु 10 करोड़ रुपए दिए गए, ठीक है। ऐसे प्रमुख वित्तीय संकेतक यहाँ पे आर्थिक विकास की यात्रा, क्या क्या हमारे आर्थिक विकास कितना रहा है, ये चीजें यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है।
2023-24 में कितना है, 2024-25 में अनुमानित कितना रहने का अनुमान है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये ए का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यह ए, ठीक है, एडवांस एस्टीमेट, ठीक है। तो हमारे उत्तराखंड राज्य की जो जीडीपी है वह कितना प्रतिशत रहने का अनुमान हमने लगाया है, वो लगाया 3,46,206 करोड़ रुपये, ठीक है, 2023-24 में, ठीक है। 2022-23 में कितना है ये दोस्तों, पिछले साल का है, तो यहाँ पर 2022-23 का भी पूछ सकता है कि आपका राज्य की जीडीपी में 2022-23 के अनुसार कितनी जीडीपी थी हमारी, ये फिक्स आंकड़े हैं, ये है 3,03,780 रुपये, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और वही 2024-25 में कितनी प्रतिशत रहने का हमने अनुमान लगाया है जीडीपी में, वो है 3,94,675.30 करोड़ रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा डाटा है, देखिए 2016-17 में कितनी थी, मतलब जीएसडीपी में जो वृद्धि हुई है वो यहाँ पर आपको दिखाई गई, ठीक है। ऐसे समावेशी विकास के साथ नई के लिए बजट, नई योजनाएं, ठीक है। तो सरकार के द्वारा अलग अलग योजनाओं में दोस्तों अलग अलग पैसा दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं समावेशी विकास के लिए बजट, ठीक है। तो यहाँ पे ई विधानसभा एवं एप्लीकेशन कार्यक्रम में 31 करोड़ रुपये दिए गए, मेगा प्रोजेक्ट के लिए 850 करोड़ दिए गए, जबरानी बात परियोजना है तो 710 करोड़ है, सौंग परियोजना है तो 300 करोड़ है, लखवाड़ परियोजना है तो 250 करोड़ है, 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु 250 करोड़ है, यूनिटी मॉल या प्लाजा हेतु 157 करोड़ है, प्रशासनिक एवं अनावासीय भवनों के रूफ टॉप की सोलर योजना हेतु 100 करोड़ है, राजस्व अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन हेतु 50 करोड़ रुपए हैं, स्क्रैप पॉलिसी के तहत वाहन क्रय हेतु 50 करोड़ रुपए का क्या किया गया है, यहाँ पे योजनाएं जारी की गई हैं, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा दोस्तों, किस में कितना पैसा दिया गया, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे टाटा टेक्नोलॉजी मॉडल के अनुसार आईटीआई के उन्नयन हेतु हो गया, प्रत्येक जनपद में चिल्ड्रन ट्रैफिक का निर्माण हेतु, बंजर भूमि के सामूहिक कृषि हेतु किस क्षेत्र में कितना कितना पैसा दिया गया है, थर्मल पावर प्रोजेक्ट, परिवहन विभाग, ये सारा डाटा यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है। ऐसे ही गरीब युवा अन्नदाता और नारी सशक्तिकरण के लिए समर्पित बजट, ठीक है, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, अन्नदाताओं के लिए और नारी सशक्तिकरण के लिए कितना बजट दिया गया है, वो यहाँ पे देखिए दोस्तों, समाज कल्याण हेतु, अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु और जनजाति कल्याण हेतु कितना बजट दिया गया है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। युवाओं को सशक्त बनाने के लिए कितना बजट दिया गया है, वो यहाँ पे है, ठीक है, तकनीकी शिक्षा में, उच्च शिक्षा में और युवा कल्याण में, ठीक है। और खेल महाकुंभ हेतु, ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम हेतु, ये सारा बजट है। अन्नदाताओं के संबंध में यहाँ पे बजट दिया गया है, ठीक है। ऐसी नारी सशक्तिकरण के लिए यहाँ पे आपका बजट दिया गया है कि कितना बजट का प्रावधान है, जैसे मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना है, बाल पोषण योजना है, वात्सल्य योजना है, महिला पोषण योजना है, ठीक है। तो दोस्तों आपको इनकी योजना कब से शुरू हुई ये भी आपको याद है, ठीक है। और 2024-25 में जेंडर बजट हेतु कितना पैसा दिया गया है, 14,538 करोड़ रुपये जेंडर बजट हेतु दिए गए हैं, ठीक है। महिला कल्याण हेतु दोस्तों 574 करोड़ रुपये दिए गए हैं। तो ये पूरा डाटा आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए कितना दिया गया है, ठीक है, वो भी यहाँ पे डाटा है। पर्यटन विकास और संरक्षण के लिए कितना पैसा दिया गया है, किसके क्षेत्र में, उड़ान योजना, फिल्म परिषद के लिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं दोस्तों, ठीक है। अवसंरचना हेतु कितना पैसा दिया गया है, ठीक है, पूंजीगत परिव्यय के लिए, शहरी विकास हेतु कितना पैसा दिया गया है, ग्राम्य विकास हेतु कितना पैसा दिया गया है, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों शिक्षा के आवंटन में जैसे देखिए प्राथमिक शिक्षा में 4,008.53 करोड़ रुपये दिए गए हैं, ऊर्जा में 1,374 करोड़ रुपये दिए गए हैं, पुलिस में 2796 करोड़ रुपये दिए गए, लोक निर्माण विभाग को 3,217 करोड़ रुपये दिए गए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को 4,131 करोड़ रुपये दिए गए, नगर विकास, ग्रामीण विकास, जल आपूर्ति, भारी एवं मध्यम उद्योग, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पैसा किस विभाग को दिया गया, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सर्वाधिक जो पैसा है दोस्तों आपका वो दिया गया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को 4131.95 करोड़ रुपये, 4,131.95 करोड़ रुपये, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका बजट 2024-25 का। मैंने ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा है दोस्तों जो कि बजट से आपके एग्जाम में आए और मैंने आपको ना कराया हो, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लंबा भी बन गया है, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ से अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न आप पूछा जाएगा ना तो एक भी प्रश्न आप गलत करके नहीं आएंगे, सारे फैक्ट क्लियर हो गए, सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। धन्यवाद।